शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। और हुसन कराची से मैं आज कल रात आया हूँ। सुबह हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक नोटिस हुआ था और वो इस सिलसिले में कि आज से तकरीबन 4 माह पहले मैंने पाक से ज़मीन पार्टी के बीइंग चेयरमैन और मेरे साथ हफीज़ साहब इसके साथ को पटिशनर थे, हमने एक पटिशन जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची में कि जो कराची में जो सेंसस हुआ है उसके रिज़ल्ट्स के ऊपर हमें एतराज़ात थे। और ये था कि 70 लाख लोग कराची में कम गिने गए हैं, कराची से 70 लाख लोग कम गिने गए। हमारी उस पटिशन पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने आज हमें अपने चैम्बर में उसकी हेयरिंग के लिए बुलाया था। उसकी हेयरिंग थी आज और हम लोग आए थे। और मैं कराची के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, सिंध के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये कहा है, ये ऑर्डर्स दिए हैं कि इलेक्शंस के बाद, चूँकि अभी नोटिसेस नहीं हो सकते इसलिए कि इलेक्शन चूँकि चंद हफ्तों दूर है, अभी नोटिसेस अगर होते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उसकी कॉनोटेशन है कि पता नहीं कोई इलेक्शन रुकवाना चाहता हो या पता नहीं कोई और बात हो। तो इन तमाम इलेक्शन की तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इलेक्शन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको इस केस को वो सुनेंगे और चलाएंगे। और उन्होंने हमें सुना, उन्होंने हमें तवज्जो से सुना और उन्होंने इस वाली बात का एडमिट किया हमारी इस प्ली को कि हाँ सेंसस में मरदमशुमारी में इश्यूज़ हैं। हमने उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन इसकी हेयरिंग जो है शुरू जो होगा ये केस सुनना वो शुरू करेंगे इलेक्शंस के, जनरल इलेक्शंस के बाद। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची में होने वाले मरदमशुमारी की ज़्यादती पे पाक से ज़मीन पार्टी की तरफ से हमने जो एक पटिशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हमने एक इस्तदा की थी, हमने जो एक दरख्वास्त की थी कि ये ज़्यादती हुई है। और ये ज़्यादती ऐसी कि 70 लाख लोगों के पैसे सिंध को कम मिलेंगे, एजुकेशन के, हेल्थ के पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पैसे। तो सब कुछ अगर आप कराची के लोगों को सही गिन नहीं सकते तो आप हमें हुकूक कैसे देंगे, क्या देंगे हुकूक। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी जिससे सिंध का नुकसान था, पाकिस्तान का नुकसान था। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान सिंध के वज़ीर आला साहब को ये केस लड़ना चाहिए था, लेकिन वो खामोशी से जाकर मुश्तरका मफादात का जो काउंसिल है उसमें जाकर खामोशी से साइन करके आ गए। चूँकि देही इलाकों की आबादी को कम नहीं गिना गया है, सिर्फ शहरी इलाकों से ज़्यादती की गई है, तो इस वजह से शायद उन्होंने इस केस के ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी और वो जाकर साइन करके आगे जनाब। जबकि इसी पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में जो गवर्नमेंट है उसके शरीक चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बारहा ये कहा है कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। और जबकि कराची की आबादी को सेंसस में 1 करोड़ 60 लाख गिना गया है। 2013 में इसी पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने जनाब ताज हैदर साहब ने सेनेट में रिकॉर्ड मंगवाया था कराची की पॉपुलेशन का नादरा से। 2013 में कराची की पॉपुलेशन जो नादरा ने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं उसके मुताबिक 2 करोड़ 14 लाख हैं 2013 में। तो 2018 में ये 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकते हैं? लाहौर की आबादी हर साल 3% के हिसाब से आप बढ़ा रहे हैं। कराची की आबादी जहां पर पूरे पाकिस्तान भर के लोग जाते हैं, मौजूद हैं, वो आप 1.5% के 1.5% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हैं। कराची का एक हल्का अगर पीएस का 56,000 वोटों पे है तो कराची का ही एक हल्का पीएस का 2,93,000 वोटों पे इस तरह की
नाइंसाफ़ी की गई है कराची में सेंसस के हवाले से, तो ये प्ली अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सुनी गई है और इलेक्शन के बाद इसके ऊपर हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची के लोगों को कि उनकी आवाज़ सुनी गई है। थैंक यू। क्या आप समझते हैं जो पुरानी जो मतलब शायद जिसको आप नहीं मान रहे उसी के इलेक्शन होंगे तो फिर आप इलेक्शन में जाएंगे? नहीं, हम इलेक्शन में तो हर सूरत में जाएंगे। इलेक्शन तो अब बिल्कुल करीब आएगा और हम किसी भी सूरत में इलेक्शंस का इल्तिवा नहीं चाहते। इलेक्शन में कोई हम रुकावट नहीं चाहते और हम हर सूरत में किसी भी सेंसस पे इलेक्शन हो रहे हो, इलेक्शन में तो हमें हर हाल में जाना है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, इलेक्शन के बारे में बताएं। 2018 आम इंतखाबात आ रही हैं, पाक सरजमीन पार्टी की पोजीशन क्या देख रहे हैं, ये बताएं कि हुकूमत कौन बनाएगा वहाँ पे, आप किस पोजीशन में हैं, हुकूमत बना सकें? जिस तरह से पाक सरजमीन पार्टी को सिंध में पजीराई हासिल हुई है, ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों में पिछले 2 साल 4 महीनों में, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त 2018 के इलेक्शन के बाद जो इस तरह की हमारी तैयारी है, इंशाअल्लाह ताला सिंध में या तो हम अपनी पार्टी का वज़ीर आला लेकर आएंगे या अपनी पार्टी का हिमायत याफ्ता वज़ीर आला लेकर आएंगे। और कराची में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और 44 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। 21 नेशनल असेंबली की सीट्स में से हमारा सिर्फ 2 से 3 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला है और किसी और से मुकाबला नहीं है। सर, ये बताया कि एमकेएम वाले सारे ग्रुप इकट्ठे हो गए, आपका उनसे इत्तेहाद का इम्कान है? नहीं, ये हमारा कोई इत्तेहाद का इम्तिहान नहीं, हम एमकेएम नहीं है, हम पाक से ज़मीन पार्टी हैं और हमारा एक डिफरेंट नज़रिया है। हम लिसानी बुनियाद पर सियासत नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि मुहाजिरों का सबसे ज़्यादा नुकसान मुहाजिर बेस पर सियासत करने से हुआ है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, पीएसपी में शामिल नहीं हो रहे। जो लोग जिनके ऊपर केसेस हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, वो मुकदमात भी भुगत रहे हैं, वो कोर्ट्स में भी जा रहे हैं। कोई भी क्रिमिनल पीएसपी में शामिल नहीं हो रहा और पीएसपी कोई जेलों से दरवाजे खोलकर लोगों को अपने पास शामिल नहीं कर रही। वो लोग इसी शहर में घूम रहे हैं और घूमते हुए हमारे पास आ रहे हैं। जब हमारे पास कोई आ जाता है एमकेएम से निकलकर तो शोर मचाया जाता है एमकेएम वालों की तरफ से कि हमारे पास क्रिमिनल आ गया। तो भाई तुमने अपने पास सारे क्रिमिनल रखे हुए हैं, तो मैंने 10 दफ़ा ये कहा कि भाई अपने क्रिमिनल की लिस्ट एक दफ़ा जारी कर दो, उसके बाद मैं उनमें से किसी को भी नहीं लूँगा। तो अगर आपके पास अगर कोई क्रिमिनल है जो मेरे पास आने के बाद आप शोर मचाते हो तो इसका मतलब है आपके पास से आ रहा है वो, तो आप पहले अपने क्रिमिनल की लिस्ट मुझे जारी कर दो तो मैं उनमें से नहीं लूँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वजह से कराची में अमन आया है और देर पा अमन आया। हमने लड़ाई ख़त्म की है कराची में। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी, लोग मरते थे, आज सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच आपस में नहीं लड़ रहे और ये पीएसपी का कारनामा है जो हमने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तासुर क्यों मिल रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी, सिंध के अंदर खासकर जो जमातें हैं, कि शायद पीएसपी या मुहाजिरों को जो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम किया गया, इसके पीछे कुछ कुव्वतें हैं और वो कुव्वतें जो नज़र नहीं आ रही, उन्होंने मुहाजिर को कमज़ोर किया है और टुकड़ों में तकसीम करके। इसकी वजह क्या है, नंबर 1, और क्या आप मुहाजिरों को दोबारा मुत्तफिक या इत्तेहाद पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे? मुहाजिर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे झंडे तले एक है। वो भी मुहाजिर जो इनको पहले वोट देता था, वो मुहाजिर जो खामोश होकर बैठ गया था, साइलेंट मेजॉरिटी थी मुहाजिरों की। न कि सिर्फ मुहाजिर बल्कि कराची में रहने वाले तमाम दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले पख्तून बड़ी तादाद में हमारे पास हैं, बलोच हमारे पास हैं, सिंधी हमारे पास हैं, पंजाबी। हमने कराची में जो नज़रिया दिया है, कराची से जो चीज़ जिसकी इब्तदा की है, हमने रंग नस्ल ज़ुबान मसलक के बग़ैर लोगों के मसाइल के ऊपर हमने अपनी सियासत को करना सिखाया है, बताया है और लोगों ने हमारी ये बात एक्सेप्ट कर ली है। कराची वो वाइड शहर है जहाँ पर आप एक ज़ुबान के नाम से, जिस ज़ुबान के नाम से भी आप पॉलिटिक्स करेंगे, उस ज़ुबान के बोलने वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। कोई भी किले बनाकर नहीं रह सकता। लोगों को कारोबार साथ करना है, लोगों को एक दूसरे के इलाकों से गुजरना है। क्या मैं ये कहूँ कि पानी चाहिए कराची वालों को, तो मैं कहूँ कि जो मेरी ज़ुबान बोलने वाला है उसको सिर्फ पानी दो। मेरी ज़ुबान बोलने वाला है तो पानी दरवाज़ा नॉक करके क्या पूछेगा पहले कि कहाँ जाना है पानी, कहाँ नहीं जाना है। मैं बोलूँ जी कचरा उठाओ, कराची को साफ़ करो, तो मैं बोलूँ कि जी मेरी ज़ुबान बोलने वाले के घर के आगे से कचरा उठाओ, वरना अगर मेरी ज़ुबान बोलने वाला नहीं है तो वहाँ से कचरा ना उठाओ। ये पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमारी बात समझ ली है और ये ज़ुबान की बुनियाद पर जो नफ़रतें फैलाई जा रही थी, इंशाअल्लाह ताला अब कराची में इस हवाले से कोई खून खराबा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।